नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है दोपहर दमदार। जबलपुर से एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। दरअसल पुजारी के साथ बदमाशों ने जो मारपीट की, इस मामले में खेरमाई मंदिर के पुजारी कुलदीप तिवारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई। दरअसल बाइक से आए बदमाशों ने पहले मारपीट की और बीच बचाव करने आए पुजारी को भी मारा। दरअसल एक शख्स के साथ मारपीट वो कर रहे थे बदमाश, और मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों के सामने मारपीट की गई और पुजारी के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की और खिरमाई मंदिर के पुजारी कुलदीप तिवारी के साथ मारपीट की गई। बाइक से आए बदमाशों ने पहले युवक को पीटा, बीच बचाव करने आए पुजारी की भी यहां पिटाई की और मारपीट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों के सामने यहां मारपीट की गई और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और पुजारी के साथ बदमाशों ने जो मारपीट की उसकी तस्वीरें सामने आई है। दरअसल ये एक सीसीटीवी वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले में बाइक से आए बदमाश एक शख्स को पीट रहे थे। इस दौरान पुजारी जो बीच बचाव करने के लिए आ गया, उसके साथ मारपीट की गई। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों के सामने ये सब कुछ हुआ वहां पर। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक्शन क्या लिया जा रहा है, क्या कारण था मारपीट करने का, इसके पीछे ये भी देखने का विषय होगा, जांच का विषय रहेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारी वहां मौजूद थे, उनके सामने ही ये सब कुछ हो रहा था। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, पुलिस कर्मियों के सामने ही मारपीट हो रही थी? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि पुलिस वाले देख रहे थे, जो सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी है मंदिर परिसर की, मंदिर के पुजारी और तमाम कर्मचारियों की, वो भी तमाशबीन बने रहे। तकरीबन 1 दर्जन युवक बाइक से वहां पर पहुंचे। पहले उन्होंने एक दूसरे लड़के के साथ विवाद शुरू किया और जब कुलदीप तिवारी जो पुजारी हैं मंदिर के, उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपी पकड़ जाएंगे। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर शहर में अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है, क्यों इतने बेलगाम हैं कि वो पुलिसकर्मी भी सामने रहते हैं या खुलेआम सड़कों पर, बीच बाजार में भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है और कानून पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। बहरहाल पुलिस इस मामले में तलाश कर रही है। कितने आरोपी हैं पवन इस मामले में? कितने? चूंकि तस्वीरों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है, शायद स्थानीय लोग भी कुछ इसमें शामिल हैं। जो आशीष जानकारी अभी तक सामने आई है कि स्थानीय लोग शाम के समय में वहां पर खड़े रहते हैं, रात में खड़े रहते हैं। वो खड़े थे जो तमाशबीन बने थे, जो दिल्ली की एक घटना हुई थी, वो कहीं ना कहीं वैसा ही एक नजारा था जो बड़ी हादसे में तब्दील होने से पहले रुक गया। और जो लड़के थे वो बाइक से सवार होकर आए थे और शायद कोई पुरानी रंजिश या कोई पुराना विवाद था जिसको लेकर के उन्होंने मारपीट की है। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। उनका कहना है कि जांच करने के बाद में, बयान दर्ज होने के बाद या आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सारे मामले का खुलासा किया है। बहुत शुक्रिया आपका पवन इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ये पूरा घटनाक्रम सवाल तो उठा ही रहा है पुलिस प्रशासन पर भी, और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच भी बेहद जरूरी है। हालांकि पुजारी के साथ बदमाश की मारपीट का जो ये वीडियो सामने आया, संभव है कि इसके आधार पर तलाश अभी आगे की जाएगी। और डिंडोरी से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा इन्होंने दिया था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सदस्यता दिलाई थी। कांग्रेस के टिकट पर सारस ने चुनाव भी लड़ा था नगर परिषद का, और इस चुनावी सीजन में एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। डिंडोरी से बड़ी खबर, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सारस ने बीजेपी ज्वाइन कर एक और झटका दिया है कांग्रेस को, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी के लिए डिंडोरी क्षेत्र में, और वो भी ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव सिर पर है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में सदस्यता दिलाई गई। इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर सारस नगर परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। फग्गन सिंह कुलस्ते की मौजूदगी में कुछ दिन पहले ही वो कांग्रेस पार्टी की नेता हुआ करती थी, और अब इस चुनावी सीजन में दल बदल का ये सिलसिला एक बार फिर से जारी रहता दिखाई दे रहा है। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर डिंडोरी रीजन जो है, डिंडोरी का जो पूरा क्षेत्र है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये चुनावी लिहाज से चुनावी साल में बहुत ही महत्वपूर्ण
और हालांकि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त। और बड़वानी से बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ही और हिंदू जाग रहा है, एकजुट हो रहा है। बागेश्वर महाराज ने कहा, धर्मांतरण करने वालों की ठठरी और गठरी दोनों ही बांध देंगे। बारे में बता रहे थे। अरे बनना ही है भाई साहब, बता रहे थे। आप सोच खा रहे हो, बनना ही। धर्मांतरण को लेकर क्या कहोगे? धर्मांतरण अब नहीं चलेगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की ठठरी और गठरी दोनों। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस नियुक्तियां होल्ड करने के फैसले बदलने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चुनावी साल में हो रहे उलटफेर को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस समय गुटों में बटी हुई है, संगठन में खींचतान की स्थिति है। कमलनाथ के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले, फिर दूसरों पर अंगुली उठाए। और नक्सलवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है और नक्सली हर रोज घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रह गई। चंदेल ने कहा कि बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। नक्सलवाद तेजी के साथ में बढ़ा है। नक्सली माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वहां कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं बस्तर में, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको माओवादियों द्वारा कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है। धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है, सूचनाएं दी जा रही हैं कि आप कोई कार्यक्रम में ना जाएं, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दो। तो यह लोकतंत्र में कहीं पर भी उचित नहीं है। यही टारगेट किलिंग है और हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे लगता है पूरे बस्तर में कानून और व्यवस्था का राज नहीं है। नक्सलियों और युवा कांग्रेस के नेता के द्वारा किसान को धमकाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब सियासत तेज हो गई है और अब इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार को निशाने पर लिया। चंदेल ने कहा कि सरकार कहती है कि यह भरोसे की सरकार है, किसानों की सरकार है, लेकिन यूथ कांग्रेस की दबंग गई ऐसी कि वे किसान की ही जमीन नहीं छोड़ रहे। भाई, भूपेश की सरकार कहती है कि भरोसे की सरकार है, किसानों की सरकार है और जितनी दबंगाई हम युवा कांग्रेस के साथियों का देखने को मिल रहा है किसान की जमीन को, अब किसान की जमीन को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस में नियुक्ति पत्र पर संगठन में हुए विवाद पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी नेता में संवाद और संपर्क नहीं है, बड़े नेताओं में इतनी गुटबाजी है तो निचले स्तर पर एक निर्णय से क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। कांग्रेस की स्थिति पूरे प्रदेश और देश में यह है कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी ने कांग्रेस के अंदर में कुछ नियुक्तियां की। कुछ घंटों बाद फिर से दिल्ली से फरमान आया और वो नियुक्तियां पलट दी गई। देखिए, कांग्रेस की जो आंतरिक स्थिति है, हमने पहले भी कई बार कहा है, वो इस प्रकार से है क्योंकि कांग्रेस के अंदर नेताओं में, मंत्रियों में आपस में संवाद नहीं है, किसी नेताओं में संपर्क नहीं है। जब बड़े नेताओं में इतनी गुटबाजी है
तो निचले स्तर पर क्या स्थिति होगी कांग्रेस की, ये आप समझ सकते हैं एक ही निर्णय से। और मैं बार बार ये कहता हूं कि कांग्रेस की यही स्थिति है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में और करीब करीब देश में, कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत नेता यहां आ रहे हैं। चंदेल ने कहा कांग्रेस के नेताओं के आने से उन्हें किसने रोका है। प्रदेश की हालत के लिए केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार के गठन के बाद छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। आने वाले 30 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में आ रहे हैं और वहां पर उनकी एक जनसभा होगी। 1 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी कांकेर आ रहे हैं, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है 30 मई से 30 जून महासंपर्क अभियान, ये उसी के निमित्त यहां पर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी की सभा से, उनके छत्तीसगढ़ के दौरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। हमारे पास बहुत से राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के पास है नहीं, गिने चुने हैं। कांग्रेस के लोग भी आए, उनको कौन रोका है। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होना चाहिए, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होना चाहिए। जब केंद्रीय मंत्री आते हैं तो यहां की हालात की जानकारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।